नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश के युवाओं का महाकुंभ चालू हो चुका है और उसका आज दूसरा दिन है पटवारी का एग्जाम। तो आइए हम विद्यार्थियों से पूछते हैं ताकि आने वाले जो विद्यार्थियों के आने वाले शिफ्ट में जो भी एग्जाम है उनको हेल्पफुल कुछ मिल जाए। 8 सब्जेक्ट है, जितने सब्जेक्ट में से कुछ क्वेश्चन अगर बच्चों को याद है वो अगर बता पाए तो सभी के लिए हेल्पफुल होगा। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत राठौर। क्या नाम बताया आपने? हेमंत राठौर। हेमंत, आपका एग्जाम कैसा गया आज पटवारी का? बहुत बढ़िया गया। कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको? मतलब 160 के अराउंड आ जाएंगे आराम से। 160 मतलब बहुत अच्छा मार्क्स आया आपका। टोटल कितने मतलब आपने पूरे अटेम्प्ट किए होंगे? तो हिंदी कैसी थी उसमें? हिंदी थोड़ी बहुत नॉर्मल ही थी। नॉर्मल थी। और मैथ्स का लेवल कैसा था? मैच थोड़ा ठीक गया, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए आइए भाई साहब। आपका नाम क्या है? अरुणेंद्र कुमार दुबे। दुबे जी, हमें ये बताइए कि जो नया सब्जेक्ट जो ऐड हुआ है मैनेजमेंट, उसके सवाल कैसे आए थे इस बार? सर मतलब वो तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों ने कभी पढ़ी नहीं थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब स्पेशली ये था कि हम लोग के लिए, जैसे मैं इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी। मैनेजमेंट इसलिए जो मतलब अकाउंटेंट से था उसके लिए तो ईजी रहा होगा कि मैनेजमेंट का वो चीज़। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जिसका मैनेजमेंट या फिर जिसका कॉमर्स नहीं था उसको तो हिला ही डाला है मैनेजमेंट में। अच्छा, बाकी के सब्जेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? बाकी सब्जेक्ट्स में सर मैथ्स ईजी थी, रीजनिंग भी अच्छी थी एंड मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूम। कुछ जीएस के कुछ क्वेश्चन आपको याद है तो बताइए थोड़ा सा। जीएस के जनरल आज मतलब उसमें एक था हमारे यहाँ के, जैसे कि फर्स्ट जैसे कि ये था कि पृथ्वीराज चौहान। तो इतिहास से एक सवाल आया है, एमपी सवाल आया है। बाकी उसमें था कि कहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, ओके। और एक क्वेश्चन था और अपना और एक आध दो क्वेश्चन थे जो अभी ध्यान नहीं आ रहा। अब जैसे कि इसमें जो विदेश में अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें कितने मतलब कंट्रीज़ ने भाग लिया था। मैं समझ सकता हूँ। हालांकि करंट अफेयर की कुछ सवाल आए हैं, एमपी कुछ सवाल आए, इतिहास के कुछ सवाल आए हैं। बहुत अच्छा रिव्यू था भाई साहब का। चलिए, एक और हमारे पास जो मैम आई उनसे पूछते हैं कि उनका शिफ्ट कैसा था, उनके पास कैसे क्वेश्चन आए थे और आगे आने वाले बच्चों के लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है उनके माध्यम से। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शाइनी केवट है। कैसा रहा जीएस का पोर्शन इस बार? जीएस के क्वेश्चन ईजी थे। जीएस के ईजी थे और मैथ्स के? मैथ्स के मॉडरेट थे। अच्छा, कंप्यूटर के बारे में पूछना चाहूँगा मैं आपसे। कंप्यूटर कैसे लेवल था? कंप्यूटर थोड़ा टफ ही था। थोड़ा टफ था इस बार। कल के माध्यम से क्योंकि लोगों से हम लोगों ने ये भी चर्चा की, कल थोड़ा कंप्यूटर इजी आया था, इस बार शॉर्टकट की ज़्यादा आई है क्या? नहीं, शॉर्टकट कीज एक भी नहीं पूछा। एमएस ऑफिस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। कंप्यूटर के मतलब अलग लेवल के क्वेश्चन थे। अच्छा, और मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैनेजमेंट भी थोड़ा मॉडरेट ही था, ईजी नहीं था। हाँ। आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं क्या? साइंस बैकग्राउंड। साइंस बैकग्राउंड से, तो उसके हिसाब से आपको कैसा लगा होगा मैनेजमेंट मॉडरेट ही था, इजी नहीं थे। और साइंस के क्वेश्चंस में मोल के क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे। मतलब उसमें ये पूछ रहा था कि किसके मतलब क्या मोल है, इस तरीके मतलब न्यूमेरिकल आया। न्यूमेरिकल ज़्यादा आया था, ठीक है। देखिए, जैसे व्यापम का तो हमेशा का ही है, साइंस हमेशा न्यूमेरिकल ही देता है। बिल्कुल ईजी नहीं आती, 10वीं लेवल में बोलता जरूर है मगर वो पता नहीं BE लेवल में मैं पूछ लेता कभी भी। मैथ्स का ठीक ठाक रहा है इस बार। धन्यवाद आपका मैम, बहुत बहुत। तो इस बार देखते हैं विद्यार्थियों की तैयारी कैसी है। तो जैसे विद्यार्थियों से हम लोग को ये मालूम पड़ रहा है कि आप हिंदी में नॉर्मली पढ़िए, इंग्लिश में अच्छा लेवल है और मैनेजमेंट के लिए तो जितना भी आप पढ़ लो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मैनेजमेंट के लिए इतना हाथ पैर मारने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ठीक ठाक मैनेजमेंट इस बार चले जाएगा। फिर भी आप जो है एनालिसिस करते रहिए मैनेजमेंट के लिए, शायद उसमें आप अच्छा मार्क्स खींच सकते हो। और बाकी हम स्टूडेंट को देखते हैं कितने मार्क्स वो अचीव कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं बाकी के स्टूडेंट से कि उनका कैसा मार्क्स गया था और कितने नंबर्स आए थे। भाई साहब, आपका नाम? संदीप तिला से बोल रहा था मैं। आपका? विकास ठाकरे। संदीप, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, जैसे कंप्यूटर का लेवल इस बार कैसा था आज की शिफ्ट का? कंप्यूटर का लेवल तो ठीक था, लेकिन जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग कि इतिहास के क्वेश्चन आना चाहिए था, आज कुछ भी नहीं आया। इतिहास का क्वेश्चन भी नहीं आया। जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आना चाहिए था, आज कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। इतिहास का भी नहीं आया, कॉन्स्टिट्यूशन का भी नहीं आया, दोनों के क्वेश्चन नहीं थे आज। जैसे कि एमपी के पूरे एमपी डाल दिया था उसने, एमपी के भी ऐसे क्वेश्चन डाला था जिनकी हमने आशा नहीं किए थे, कल्पना ही नहीं की थी, और वो भी एमपी का। देखिए, व्यापम का हमेशा का रहा है, जो सिलेबस में रहता है वो सिलेबस आता नहीं है, बट ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग ऐसा रहा था कि हमारे रूम में किसी के 90 के ऊपर गए नहीं, 90, 91, 92 ऐसे रहे, बस उससे ज़्यादा ऊपर गए नहीं। इस प्रकार से तो फिर बच्चों को हमेशा ही तकलीफ होगी। आप लोग तैयार रहिएगा भाई साहब, जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। आप जो भी शिफ्ट होंगे भाई, अब जो भी जितने भी शिफ्ट होंगे तो आप लोग नर्वस नहीं होना है।
बच्चों के नॉर्मल ही मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 150 170 नहीं आ रहे। फेसबुक और बाकी की चीज़ों से आप दूर रहो अभी फ़िलहाल के लिए, वो सब फेक है। यहाँ पर जितने भी मार्क्स यहाँ पर आपको लोगों को बता रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की जा रही है राम एकेडमी की तरफ से हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो बिल्कुल सच्ची न्यूज़ है, आप लोग के सामने बिल्कुल लाइव चल रहा था यहाँ पर जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो इतना नहीं समझो कि अगर आपके 110 120 130 तक भी अगर आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो। बिल्कुल नर्वस नहीं होना, आपके जब भी शिफ्ट पे हो। तो आपके लिए, सभी लोग के लिए राम एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सचिन शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ऐसा एग्ज़ाम का पैटर्न रहा ताकि हमारे आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जाए। मैम आपका नाम? आकांक्षा सेंगर। आकांक्षा, इस बार का एग्ज़ाम जो था कल का, तो मेरे ख्याल से इजी टू मॉडरेट ही बच्चों बोल रहे थे। आज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का भी इजी था, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब एकदम सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नहीं थे, कहीं मैथ्स से, कहीं मैनेजमेंट, कहीं इंग्लिश, इस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हुई। और जीके तो ठीक था, करंट के भी क्वेश्चन आए थे, करंट के कम से कम 5 क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन। और एमपीजी के बारे में? एमपीजीके के भी थे, एमपीजीके के भी 4-5 क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं थे। और करंट के भी 4-5 थे। और मैनेजमेंट थोड़ा सा लेंदी लगा मेरे को, और मैथ्स भी ठीक थी, मैथ्स ज़्यादा वो नहीं थी, मतलब ठीक थी, टफ नहीं थी, मतलब ठीक है, मॉडरेट लेवल की थी। अच्छा, अब जो भी जितने भी बच्चे हमारे पास जोड़ रहे हैं आगे, उनके जो भी एग्ज़ाम होने वाले, आपका लास्ट टिप क्या रहेगी? देखिए, आप तो एग्ज़ाम देकर आए, तो किस में ज़्यादा फोकस करें कि थोड़ा मतलब 10-20 मार्क्स एक्स्ट्रा वो गेन कर सके? जैसे मैथ्स की बताऊँ तो मैथ्स में ग्राफ और ये जो वो क्या बोलते हैं उसको, डीआई हो गया। हाँ, ये सारी चीज़ें कर लें, क्योंकि हाई आ ही रहे हैं। कल भी एग्ज़ाम में तीनों दो शिफ्ट में तो आए हैं, अभी आज भी दोनों शिफ्ट में आए हैं। तो ये ग्राफ वगैरह वाला तो देख ही ले पहले, बहुलक वाले क्वेश्चंस मैथ्स में। और रीजनिंग तो भला वही आती है ज़्यादातर, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट ही ज़्यादा वाले क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट के ही क्वेश्चन आए ज़्यादा। और जीके में हिस्ट्री आई है थोड़ी सी, मतलब एमपी जीके में हिस्ट्री आई है थोड़ी सी, और करंट। और साइंस का लेवल कैसा था इस बार? साइंस का तो ठीक था, साइंस भी ज़्यादा कुछ नहीं था। न्यूमेरिकल ज़्यादा है क्या? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं थे। ओके। कुछ थे क्वेश्चंस, लेकिन 4 या 5 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल के। ठीक है। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन का मोल वगैरह, ये वो। ओके, मोल वाले क्वेश्चन आए थे, कुछ स्टूडेंट ने भी और बोला था मोल आए थे। ठीक है, आकांक्षा जी का ये कहना था कि यहाँ पर आपका लास्ट टिप यही दे सकते हैं कि आपका जो बेसिक है पहले उसको और अच्छा सा मजबूत कर लीजिए। अब मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा कुछ भागने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, तो यही अब बच्चों को कहना है यहाँ पर। तो इस बार अब आप लोगों का रिव्यू यहाँ पर हम लोग का ख़त्म होता है। आप लोग को लास्ट टिप हमेशा यही दिया जाता है किसी भी चैनल के माध्यम से। बाकी राम एकेडमी और हमारे माध्यम से यही कहना चाहूँगा मैं आपको कि आप बेसिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो भी बेसिक है उसको और अच्छे से करो, आपके 110 130 नंबर तक उसके बीच में आपके आराम से आ सकते हैं अगर आप मॉडरेट स्टूडेंट है तो। बाकी तो फिर मैनेजमेंट के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, अगर आप कॉमर्स के हैं तो फिर तो जिंदाबाद, अदरवाइज़ तो फिर जय हिंद, जय भारत।